इतनी कठोर तपस्या, सारे राजसी सुख का त्याग, कितनी सहजता से कर दिया ये सब तुमने। इतनी सहनशील, पारिवारिक कर्तव्य का वहन करते सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभा रही हो, बिना विचलित हुए निस्वार्थ भाव से कर्तव्य पालन किए जा रहे हो। यशोधरा, धन्य है तुम्हारी जैसी नारी। प्रभु करे तुम्हारे एकनिष्ठ पति प्रेम, त्याग तपस्या का फल शीघ्र ही मिले। स्वामी, आप सिद्धि योग को गए, गौरव की बात है, परंतु क्षत्रिय होकर छिपकर गए। आपने मुझे अपने मार्ग की बाधा कैसे समझ लिया? एक बार कह के तो देखते। एक क्षत्राणी अपने प्रिय को युद्ध भूमि में तिलक लगाकर गर्व से सजाकर भेजती है, और यहाँ तो आप सिद्धि योग को जा रहे थे, तो मैं क्या ना भेजती आपको? मुझे वो जान ही ना पाए। यही दुख मुझे जीवन भर रहेगा। एक बार कह के तो देखा होता। राहुल, आओ, तुम्हें मैं वस्त्र पहना दूं। माता, खाने में सादा भोजन करती हो, काषाय वस्त्र पहनती हो, ये ठीक नहीं। मैं स्वर्ण रचित वस्त्र पहनूं और आप ऐसे? यह भी तपस्या है बेटा। ऐसा कठिन तप क्यों माता? नहीं, तू दूर हो जा राहुल, तू चला जा यहाँ से। मैं फिर माया मोह के बंधन में बंधने लगी। सोमवती, ले जाओ राहुल को मुझसे दूर करो राहुल, तुम जाओ यहाँ से, क्योंकि मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ। सभी कर्मों में बराबर की भागीदारी है हमारी। मेरा कर्म उनके कर्म से जुड़ा है। अगर मैं साधना से, तप मार्ग से अलग होती हूँ तो उनके कार्य में भी बाधा होगी। जिस धारा में वो चल रहे हैं उसी धारा में मुझे भी चलना होगा। तभी तो उनको सिद्धि योग की प्राप्ति होगी। जाओ राहुल, तुम यहाँ से जाओ। माँ, अब तुम भी ऐसा करोगी? तो मेरा क्या होगा माँ? फिर तुम में और तात में क्या अंतर हुआ? हाँ, बोलो ना। राहुल, तुम कितनी ज्ञानी हो गए। मैं राह भटक गई थी, तुमने मुझे जगा दिया। आजा पुत्र, आजा।
मुझे इन्हीं बंधनों के बीच में रहकर उस पार जाना है, तभी मेरी तपस्या पूर्ण होगी। अब देखो ना, देह की पीड़ा से मुक्त होती हूँ तो मन की पीड़ा जीने नहीं देती। अपने प्रिय को देखने की इच्छा जाग उठती है। एक बार उन्हें देख लूं, जी भर कर देख लूं, अपने मन की प्यास बुझा लूं। सोमवती उनसे कहो, एक बार मुझे दर्शन दे जाए। मैं उन्हें ना चाहूंगी, मैं उनकी साधना में व्यवधान नहीं डालूंगी। उनसे कहो ना, एक बार आ जाए, एक बार। आर्यपुत्र, आपको गीत संगीत प्रिय है ना? मैं आपके लिए गीत गाती हूँ। हाँ, मैं आपके लिए उन्हीं लोगों के जैसे गीत गाऊंगी, श्रृंगार करूंगी। आके सुन तो लीजिए। शब्द और शून्य के बीच, दृश्य अदृश्य के बीच संवाद है। जिसने प्रेम का जादू सीखा, उसने सारे संसार को रूपांतरित कर लिया। ये सारा जगत उनके लिए परमात्मा में हो जाता है। दैहिक चेतना से परे उस प्रेम की दुर्लभ दुर्गम प्राप्ति यही है। इंद्रियों के मार्ग से परे
अति इंद्रिय धरातल का स्पर्श। यही है प्रेम की आध्यात्मिक प्राप्ति। प्रेम की यही स्थिति समाधि की ओर ले जाती है। प्रेम महामृत्यु है। मृत्यु से भी पहले मृत्यु। प्रेम को पाने के लिए स्व को समाप्त करना मृत्यु ही तो है। इसको समझने के बाद ही आगे का मार्ग मिलेगा। सुन ले रे मनवा जीवन रैन बसेरा। सुन ले रे मनवा जीवन रैन बसेरा। एक पल सांस का आना जाना। एक पल सांस का आना जाना। माटी में मिल जाना। एक पल टूटा तारा। सुन ले रे मनवा जीवन रैन बसेरा। जन्म मृत्यु के रहस्य को जानकर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए, जीवन मुक्त हो गए। बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को निर्वाण की प्राप्ति हुई। कहते हैं यशोधरा ने भी लगभग उसी समय में दिव्य ज्योति देखी। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। महाराज गौतम बुद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन के साथ ही दूसरों को भी मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। दुख का कारण तृष्णा है। ब्रह्मचर्य से, इंद्रियों पर नियंत्रण से दुखों को नाश करने में सहायता मिलती है। अप दीपो भव, अपने दिए स्वयं बन जाओ। निर्वाण क्या है? दिए को फूंक कर बुझा देना। ज्योति कहाँ गई? यही तो है निर्वाण। बुद्धं शरणं आइए 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 आर्यपुत्र, कक्ष में आपका स्वागत है। यशोधरा, मुझे पता है बहुत कुछ कहना है तुम्हें मुझसे। कहो प्रिय। आपने मुझसे कहा क्यों नहीं? आप सिद्धि योग को जाना चाहते हैं, एक बार कहा तो होता। क्या ये सिद्धि आप गृहस्थ में रहकर नहीं पा सकते थे? राहुल, मांग लो अपने पिता से अपना उत्तराधिकार। आह, भिक्षा का पात्र थमा दिया आपने। आर्यपुत्र ने राहुल को प्रव्रजित कर दिया। माता, अब हम पीछे कैसे रह सकते हैं? आइए माता, हम भी चले। मृत्यु का प्रतीक है पीला रंग और संन्यास मृत्यु ही तो है। ध्यान उपाय है और समाधि अंतिम फल। ध्यान के वृक्ष में समाधि का फूल खिला। अथाह प्रेम में डूबा आवाहन प्रार्थना बनकर उस परमात्मा तक विराट में पहुंच गया। बुद्धं शरणं गच्छामि।